रात को जॉय अपने फ्रेंड्स के साथ स्केटिंग कर रहा था। वहाँ नोरी आती है और जॉय से कहती है कि मुझे चार्जर चाहिए फ़ोन चार्ज करने के लिए। जॉय उसे अपने घर ले जाता है क्योंकि उसके घर जनरेटर है। इस टाउन के बहुत ही कम लोगों के पास जनरेटर था। लिंडा पॉल को लेकर पुलिस स्टेशन आती है जहाँ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे। इन सब का कहना था कि पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही, उनका सिस्टम बहुत खराब है। जिम उन्हें कहता है कि पुलिस काम कर रही है और वक्त आने पर हम सबकी और भी मदद करेंगे। लिंडा पॉल को लॉकअप में बंद कर देती है। पॉल को अटैक आने लगता है। लिंडा उसकी मदद के लिए लॉकअप खोलकर अंदर जाती है तो पॉल उसे मारकर गिरा देता है और बाहर निकल आता है। वो बस बाहर निकलने के लिए एक्टिंग कर रहा था। शेल्टर में जूनियर फिर एनजी के पास आता है। एनजी प्लान बनाती है कि जूनियर के साथ अच्छे से बिहेव करके उसे अपने जाल में फंसाकर यहाँ से बाहर निकलेगी। वो जूनियर को बचपन की यादें ताज़ा करवाती है कि वो एक टनल में जाया करते थे। हो सकता है इस टनल पर डोम का असर ना हुआ हो और हम इससे बाहर निकल सकें। जूनियर उसकी बात को सुनता है लेकिन वो उसके प्यार के जाल में नहीं आता और अकेला ही वो टनल देखने जाता है। उधर जिम जब पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है कि पॉल की जगह लिंडा जेल में बंद है और पॉल गायब है। वो देखते हैं कि पॉल एक राइफल और कुछ गोलियां भी साथ ले गया है। लिंडा अब उसके पीछे जाती है। वो जंगल की तरफ जाती है क्योंकि उसे पता था कि पॉल शिकार करने के लिए अक्सर जंगल की तरफ ही जाता था, तो अब भी वो इधर ही गया होगा। जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम भी बनाता है। रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि नोरा की मदर कैरोलिन फिक्रमंद है क्योंकि वो रात की गायब है। नोरी रात से जॉय के घर में थी। जिम लोगों से कहता है कि वो पॉल को पकड़ने में उनकी मदद करें। वो बार्बी को अपनी टीम में शामिल होने का कहता है क्योंकि आग बुझाने के दौरान बार्बी ने अच्छी लीडरशिप का मुजाहिरा किया था। वो लोग जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ बार्बी अपनी खूबियाँ दिखाता है और कहता है कि वो मिलिट्री में भी रह चुका है। जूलिया घर की खिड़की से देखती है कि जूनियर कहीं जा रहा है। वो बाहर आकर इसे पूछती है तो वो कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इसके लहजे में परेशानी साफ जाहिर थी, जिससे जूलिया को उस पर शक हो जाता है कि वो कुछ सस्पिशियस कर रहा है क्योंकि वो जिम का बेटा भी है। उसका पीछा करते करते टनल तक आ जाती है। जॉय और नूरी नाश्ता कर रहे होते हैं और साथ में बातें भी। इसी तरह वहाँ जॉय का फ्रेंड बैन आ जाता है। इसके साथ 2 लड़कियां भी थी। वो उनको फोन चार्ज करने के लिए यहाँ लाया था। वो इन्हें इम्प्रेस करना चाहता था। जॉय इजाजत दे देता है लेकिन वो बैन को कहता है कि जनरेटर इस डोम में इन हालात में एक बहुत ही अहम चीज है जिसका इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए। हम इसे यूं ही वेस्ट नहीं कर सकते। जंगल में वो लोग पॉल को ढूंढ लेते हैं लेकिन वो फाइट करके एक लड़के की टांग जख्मी कर देता है तो दूसरा लड़का उसको देखने रुक जाता है। बार्बी और जिम इसका पीछा करते हैं। जूनियर टनल के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि डोम ने इस हिस्से को भी कवर किया हुआ है और ये रास्ता भी बंद है। दीवार के करीब उसकी टॉर्च खुद बहुत जलने लगती है। वो देखता है कि जूलिया भी वहीं है तो वो गुस्से में आ जाता है और चीखने लगता है। लेकिन बाद में जूलिया और वो बैठकर बातें करने लगते हैं। जूलिया उसे बताती है कि माजी की एक गलती की वजह से आज वो जर्नलिज्म की इस फजूल सी जाप में फंसी हुई है। उधर सब टीनेजर्स को जॉय के घर के जनरेटर का पता चल जाता है तो सब उसके घर में इकट्ठे हो जाते हैं और जबरदस्ती उसका जनरेटर इस्तेमाल करने लगते हैं। एक बदमाश लड़का फोन चार्ज और बिजली के बाकी इस्तेमाल के लिए लोगों से पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये जॉय का घर था। लेकिन कोई भी इसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता तो नोरी आगे बढ़ती है और उससे बहस करती है। वो फाइट पर उतर आता है तो जॉय भी उसका साथ देता है। इससे पहले की बात और बढ़ती लाइट ही चली जाती है और जनरेटर काम करना छोड़ देता है, जिससे ये बात यहीं खत्म हो जाती है। नोरी खुश थी कि जॉय ने उसका साथ दिया। जंगल में बार्बी और जिम पॉल को ढूंढ लेते हैं लेकिन पॉल के पास गन थी जिसे वो उन्हें निशाने पर ले लेता है। वो जिम को मारने वाला होता है लेकिन पीछे से लिंडा आकर उसे शूट कर देती है। जॉय के घर कैरोलिन आती है और नूरी को डांटती है कि उसने जिम्मेदारी नहीं दिखाई। नोरी और जॉय हाथ पकड़ते हैं तो स्पॉक होता है और दोनों को दौरा पड़ने लगता है और दोनों पिंक स्टार के बारे में बात करने लगते हैं। शेल्टर में जूनियर फर्स्ट एड किट ले आता है। एनजी इसकी मरहम पट्टी करने लगती है। वो जूनियर से बचकर सीजर अपने पास छुपा लेती है। जूलिया और बार्बी अब घर वापस आते हैं। जूलिया को उस पर शक होने लगा था। जूलिया जूनियर को बताती है कि उसका हस्बैंड पैसे लेने घर गया था, इसके बाद से वो गायब है। जूनियर बताता है कि इस जगह उसने बार्बी को भी देखा था। जब जूलिया वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि जूनियर ने उसे जानबूझकर बार्बी को उकसाया था कि वो उसे मार दे। जूलिया को पैसों की जरूरत थी, वो पीटर की इंश्योरेंस थी। अगर वो खुद को मारता तो उसे ना मिलते, लेकिन अगर कोई दूसरा मार देता तो इंश्योरेंस के पैसे जूलिया को मिल जाते। कुछ दिन बाद डोम से बाहर के लोग डोम के अंदर फंसे अपने प्यारों से मिलने आ जाते हैं।
गवर्नमेंट ने उन्हें लास्ट टाइम मिलने की इजाज़त दी थी क्योंकि वो यहाँ एटम बम गिराने वाले थे। जब ये बात डोम के अंदर लोगों को पता चलती है तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सब लोग अपने आखिरी दिन को प्रेयर्स और अपने प्यारों के साथ मिलकर गुजारते हैं। ये उनकी लाइफ का आखिरी दिन था, इसलिए सब उसे अपने तरीके से गुजारते हैं। अब वो वक्त करीब आ जाता है जब एटम बम डोम पर गिरने वाला होता है। जॉय और नूरी बाहर बैठे होते हैं। वो अपनी जिंदगी की आखिरी पल आपस में बातें करते हुए गुजारना चाहते थे। जब बम डोम को हिट करने वाला होता है तो दोनों किस करने लगते हैं। सबका ख्याल यही था कि बम के हिट करने के साथ ही डोम और शहर तबाह हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डोम उनकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर था। एटम बम से इसे जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। एनजी भी शिल्डे से भागने में कामयाब हो जाती है और सीधे अपने घर जाती है, जहाँ जूनियर भी इसका पीछा करते करते आ जाता है। यहाँ जूनियर के डैड भी आ जाते हैं और वो एनजी से बात करते हैं। वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम किडनैप वाली बात किसी को ना बताओ तो जूनियर से मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। अब हम देखते हैं कि शहर में खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है। पानी तो बिल्कुल खत्म होने वाला है। विक्टिम कहता है कि शहर के नीचे बहुत सारे कुएं थे, जिनमें से कुछ में पानी सूख चुका है, लेकिन कुछ हैं जिनमें अभी भी पानी है। वह कुएं के मालिक ओली के पास जाता है। वो उससे बात करता है कि लेकिन ओली उससे प्रोपेन की डिमांड करता है। विक्टिम पहले उसे कई चीजों के बारे में ब्लैकमेल कर चुका था, इसलिए अब वो उसे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि प्रोपेन दो फिर पानी मिलेगा और मैं तुम्हारी काली करतूतें टाउन वालों को भी बता दूंगा। जिम और ओली की डील हो जाती है। पानी तो कुछ न कुछ मिल ही गया, लेकिन खाने की चीजों का मसला था। लोग अब दुकानों को लूटने लगते हैं, आपस में चीजें छीनने के लिए फाइट करते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। टाउन में अफरा तफरी और बेसुकूनी का माहौल बन गया था। घर में जॉय और नूरी कैमरा ऑन करके एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वो अपने बेहोश होने के बाद जो वो बोलते हैं उस सब को देखना चाहते हैं, ताकि पता चले कि ये क्या चल रहा है। हाथ पकड़ते ही दोनों फिर से दौरे की कैफियत में जाते हैं और दोनों एक ही बात बोलने लगते हैं, पिंक स्टार गिर रहे हैं। एक दिन सब देखते हैं कि डोम के अंदर बारिश हो रही है। इस बारिश का पानी इनके फसलों के लिए काफी हो जाता है, लेकिन पीने का पानी का मसला फिर से आ गया था, क्योंकि ओली को प्रोपेन मिलना बंद हो गया था। प्रोपेन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सोर्स था। जॉय और नोरी को एक सिग्नल मिला था, वो उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते हुए एक जंगल में एक जगह जाते हैं, जहाँ एक मिट्टी का डोम नजर आता है। वो उसे साफ करते हैं तो नीचे से इनके बड़े डोम जैसा छोटा डोम मिलता है, जिसमें से एक छोटा सा अंडा है। जब वो उसे हाथ लगाते हैं तो उनके साथ अजीब होने लगता है। वो जूलिया को ये सब बताकर उसे भी जगह लाता है। जब वो हाथ लगाते हैं उसके साथ ही कुछ स्ट्रेंज होने लगता है। ये सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। ये छोटा डोम और पर्पल अंडा क्या है किसी को नहीं पता था। अब जिम चाहता है कि वो लड़कर ओली से कुआं ले ले, क्योंकि पानी की शॉर्टेज हो गई है, जबकि बारबी चाहता है कि लड़े बगैर ही काम किया जाए। जिम अपने आदमी लेकर निकल जाता है, जबकि बारबी अपने प्लेन पर टिका रहता है और बगैर लड़े पानी का मसला हल कर देता है। जूलिया बारबी को भी वहां लेकर जाती है, लेकिन इस बार वहां छोटा डोम नहीं था, तो बारबी को लगता है कि जूलिया को वहम हुआ है। उधर एनजी को भी दौरा पड़ने लगता है। वो भी पिंक स्टार वाली बात करती है। अब नोरी, जॉय, एनजी, जूलिया आपस में बात करते हैं कि हमारे साथ सेम हुआ, दौरा पड़ा और पिंक स्टार वाली बात मुंह से खुद ब खुद निकली। ये स्ट्रेंज है और हमारे बीच कॉमन भी। शायद हम तीनों के दौरों का डोम से कुछ ताल्लुक है। वो उस छोटे डोम और अंडे को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहा था। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि अंडा और छोटा डोम तो जॉय के घर है। वो चारों अभी इसके पास बैठे थे। उन तीनों को लगता है कि शायद इसका इनसे कोई ताल्लुक है, तो वो तीन फिर से डोम पर हाथ रखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सुबह वो देखते हैं कि अंडे में कुछ हलचल है। अब वो फिर से इस पर हाथ रखने लगते हैं, लेकिन यहाँ 3 नहीं 4 हाथों के निशान थे। वो सोचते हैं कि चौथा हाथ किसका हो सकता है। एनजी का ख्याल था कि ये जूनियर का हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था उसकी मोम ने अपनी पेंटिंग में ये पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा। वो जो पेंटिंग बनाती थी सच हो जाती थी। तो वो जूनियर को ढूंढने लगते हैं। एनजी जॉय को बताती है कि उसने मुझे किडनैप किया और टॉर्चर किया, तो जॉय गुस्से में आ जाता है और उसे मारना चाहता है, लेकिन एनजी उसे समझाकर रोक लेती है कि इस छोटे डॉम के लिए चौथा हाथ जूनियर का ही है और हमें उसकी जरूरत है। हो सकता है कि हम ऐसे बच जाएं। अगर जूनियर को तुमने मार दिया तो हम यहीं फंसे रहेंगे। वो जूनियर को लेकर आते हैं। जब चारों अपना हाथ उस डोम पर रखते हैं तो लाइट निकलती है और स्टार्स भी, और साथ ही वहाँ एक तितली नजर आती है। उनको लगता है कि ये तितली शायद इस डोम का मालिक है और वही है जो इस डोम को यहाँ से हटा सकता है। एनजी कहती है कि मुझे लगता है कि जूलिया पर डोम को भरोसा है और वही इसकी तितली है। उधर एक औरत किसी वजह से जूलिया पर गोली चला देती है, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाती है। जॉय और बारबी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डोम में तेज आंधी तूफान आ जाता है, जिसे बारबी रोक देता है।
तो जॉय को लगता है कि बारबी ही तितली है और तूफान इसी वजह से रुका। सब डोम के पास जाते हैं और हाथ देखते हैं कि शायद कुछ हो, तो उन्हें डोम से बाहर बिग जिम जख्मी हालत में नजर आता है। उनके हाथ में खंजर थे, यानी डोम का ये मैसेज था कि वो चारों बिग जिम को मारें। लेकिन जूनियर तो उसका बेटा था, इसलिए वो राजी नहीं होता। वो अपने डैड की प्रोटेक्शन करने लगता है। बिग जिम नोरी, जॉय और बारबी को जेल में डाल देता है। बिग जिम एंजू और जॉय को मोहरा बनाकर बारबी को मजबूर करता है कि वो कन्फेस करे कि उसी ने जूलिया को गोली मारी है। हम देखते हैं कि डोम से अजीब आवाजें आने लगी और उसके अंदर तितली भी गोल्डन कलर में कन्वर्ट होने लगी है। अब छोटा डोम काले रंग का होने लगा है और बड़ा डोम भी। जॉय समझता है कि शायद इस तितली को बाहर निकालना है, तो चारों मिलकर इस पर हाथ रखते हैं। हाथ रखने के बाद वो छोटा डोम टूट जाता है और उसकी तितली बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर अपना मोनार्क चुनती है और वो जूलिया को चुनती है। हम देखते हैं कि बिग जिम ने जूनियर की मदद से बारबी को भी पकड़ लिया और उसे फांसी पर चढ़ाने लगा है। जूलिया बारबी की चेन और अंडे को लेकर झील पर जाती है और उस अंडे को झील में फेंक देती है, जिसके साथ ही वहाँ पिंक स्टार्स आ जाते हैं। और जिम जूनियर को फोर्स कर रहा है कि वो बारबी को फांसी दे दे। इसके साथ ही अंडर द डोम सीजन 1 खत्म हो जाता है।